और अब आपको बताएं कि इसराइली वज़ीर आज़म ने शामी बागियों को खबरदार किया है कि वो ईरान से हाथ मिलाने से बाज रहें, और अगर उन्होंने ईरान को शाम में तंजीम नौ की इजाज़त दी तो फिर उनका भी वो हशर होगा जो इससे कबल बशार अल असद हुकूमत का हुआ है। आपको बताएं कि इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि शामी बागी ईरान या हिजबुल्लाह को हथियार वापस करें और ना उन्हें अपनी सरजमीन पर कदम जमाने का मौका दें। नेतन्याहू ने खबरदार किया कि अगर ऐसा कुछ किया गया तो फिर शामी बागियों को उसकी भारी कीमत चुकानी होगी और इसराइल ताकत का इस्तेमाल करेगा। और अब आपको बताएं कि इसराइली वज़ीर आज़म ने शामी बागियों को खबरदार किया है कि वो ईरान से हाथ मिलाने से बाज रहें, और अगर उन्होंने ईरान को शाम में तंजीम नौ की इजाज़त दी तो फिर उनका भी वो हशर होगा जो इससे कबल बशार अल असद हुकूमत का हुआ है। आपको बताएं कि इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि शामी बागी ईरान या हिजबुल्लाह को हथियार वापस करें और ना उन्हें अपनी सरजमीन पर कदम जमाने का मौका दें। नेतन्याहू ने खबरदार किया कि अगर ऐसा कुछ किया गया तो फिर शामी बागियों को उसकी भारी कीमत चुकानी होगी और इसराइल ताकत का इस्तेमाल करेगा।